अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन व अमलन आमीन या रब्बल आलमीन। आज के दर्स में आप हज़रात के सामने जो बातें बयान करनी हैं वो बहुत अहम बात है कि क्या औरत और मर्द के नमाज के तरीक़े में कुछ फ़र्क है। मर्द का तरीक़े नमाज औरत के तरीक़े नमाज से मुख्तलिफ है या औरत का तरीक़े नमाज मर्द के तरीक़े नमाज से मुख्तलिफ है। जैसा कि बहुत सारे लोग बयान करते हैं, तो इस सिलसिले में सही बात क्या है। सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखनी चाहिए कि नमाज एक तअब्बुदी मामला है, यानी ये ऐसा मामला है कि इसे जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने आए। तरीक़ा भी बताया, वक्त भी बताया, और कहीं ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से औरतों का तरीक़ा अलग सीखा और मर्दों का तरीक़ा अलग सीखा। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़कर मर्दों को नमाज की तालीम दी, तो उस वक्त औरतें भी मस्जिद के अंदर मौजूद थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अगर उनका तरीक़े नमाज अलग होता तो उन्हें भी अलग से तालीम देते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, जो इस बात की ठोस दलील है कि औरत और मर्द की नमाज के तरीक़े में कुछ भी फ़र्क नहीं। जो बातें बयान की जाती हैं कि औरत और मर्द के तरीक़े नमाज में ये चीज़ फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। मालूम यह हुआ कि औरत भी मर्दों की तरह ही नमाज पढ़ेगी। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसमें अपनी मर्ज़ी से बाल बराबर भी कोई अमल हम अंजाम नहीं दे सकते। ये तौक़ीफ़ी इबादत है, अपनी मर्ज़ी से हम जैसा चाहे वैसा नहीं अदा कर सकते हैं। ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 100 साल 200 साल बाद किसी इमाम या आलिम को फिर ये कैसे इख्तियार मिल जाएगा कि वो औरतों और मर्दों की नमाज के तरीक़े में फ़र्क कर दे। और जो लोग भी इस तरह करते हैं वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उलमा के अक़वाल के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते हैं। तो फ़ैसला अब आपको करना है कि नबी का तरीक़ा जो छोड़कर अल्लाह की इबादत करे, नमाज पढ़े, क्या उसकी नमाज कबूल हो जाएगी। इबादत की कबूलियत के लिए जो शर्तें बयान की जाती हैं वो दो हैं। एक, वो इबादत आप किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें ज़हन में रहना चाहिए। किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। किस नीयत से, किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह ही को खुश करने के लिए। किसके तरीक़े पर कर रहे हैं आप, अगर वो नबी के तरीक़े पर नहीं हुआ तो आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि जब भी नमाज पढ़े, चाहे मर्द हो या औरत, उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज पढ़ना है। दूसरा कोई भी तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन को कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी भेजा दुनिया के अंदर कि उन्हें जाकर के अल्लाह की बंदगी का तरीक़ा सिखाया। जब मन मर्जी करनी थी तो फिर नबियों के भेजने का मकसद क्या था। शरीयत के अंदर
कहीं भी बाल बराबर मनमर्जी नहीं चल सकती है। ये तौक़ीफ़ी चीज़ है, अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है, जैसा बताया गया है वैसे ही आपको अमल करना है। बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं कि मर्द और औरत के तरीक़े नमाज में फ़र्क है। बिलखुसूस हमारे वो भाई जो हनफी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो औरतों की नमाज को मर्दों की नमाज से बिल्कुल मुख्तलिफ बयान करते हैं। याद रखिए, सब इबादत में मनमानी करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का एक तरह से इनकार करना है। इससे हमें बचना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। मैं आपको 2-3 दलीलें देता हूँ। आजकल बहुत सारे हीले बहाने किए जाते हैं, लेकिन एक चीज़ गौर करना चाहिए, क्या इस दौर की औरत सहाबे कराम की औरतों से ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार बन सकती है? सहाबे कराम की औरतों से ज़्यादा पर्दे वाली बन सकती है? सहाबे कराम की औरतों से ज़्यादा इस दौर की औरत कुरान और हदीस को समझने वाली है? आपका जवाब नहीं में आएगा, क्योंकि वो ऐसी शख्सियात थी कि उनके दौर में कुरान मजीद नाजिल हो रहा था और उस पर वो फटाफट अमल करते थे। कहीं भी कुछ कोताही होती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ौरन आगाह किया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त तंबीह कर देते, सारे लोग अपनी हालत को दुरुस्त फरमा लेते थे। तो कैसे ये कहा जाएगा कि उस दौर की औरतों में और इस दौर की औरतों की नमाज में फ़र्क है, या मर्दों और औरतों के तरीके नमाज में फ़र्क है? एक जलील क़द्र सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत इबादत गुजार सहाबी, तहज्जुद गुजार सहाबी, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी जिनका नाम उम्मे दरदा, उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फ़क़ीह उम्मत अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 3 किताबों में ज़िक्र किया है कि उम्मे दरदा मर्दों की तरह नमाज अदा फरमाती थी। मर्द भी बहुत मुत्तकी है अबू दरदा, और उम्मे दरदा ये भी बहुत मुत्तकी है। इनका तज़किरा किसी और मौके से सुन लेना, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तीनों किताबों की इबारत के साथ, तीनों किताबों के अंदर दलील पेश करते हैं। उनके जो 3 मशहूर किताबें हैं, तीनों किताबों के अंदर दलील पेश करते हैं कि उम्मे दरदा मर्दों की तरह नमाज अदा फरमाती हैं। और आप सब जानते हैं इमाम बुखारी की शख्सियत कैसी है। ये कहते हैं कि मेरे तकरीबन 1000 असातिज़ा हैं, और ये सब के सब इस बात के कायल थे कि ईमान घटता और बढ़ता है। यानी इन सब का अकीदा जो है अकीदे अहले सुन्नत वल जमात था। और ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत जब कह दिया जाता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, तो सामने वाले का कलम वहीं रुक जाता है, ज़बान गुंग हो जाती है, क्योंकि वो मशहूर ज़माना किताब उन्होंने लिख दी है कि उम्मत का इजमा है कुरान मजीद के बाद इस रोए ज़मीन पर अगर कोई सबसे सही तरीन किताब है तो वो सही बुखारी है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र करते हैं अपनी मोतबर किताब सही बुखारी के अंदर, बाबू सुन्नतिल जुलूसी फी तशहुद, ये बाब कायम किया उन्होंने। तशहुद में बैठने का मसनून तरीक़ा, इस सिलसिले में ये बाब है। उसके तहत इमाम बुखारी ने मुअल्लक़न ज़िक्र किया है, वकानत उम्मत दरदाई तजलिसु फी सलातिहा जिलसतर रजुली वकानत फ़क़ीहा। उम्मे दरदा यानी अबू दरदा की बीवी तशहुद के अंदर ऐसे बैठती थी जैसे मर्द हजरात बैठते। हमारे यहाँ फ़र्क बयान किया जाता है कि औरत जब बैठेगी तशहुद में तो तवर्रुक करेगी, मर्द बैठेगा तो तवर्रुक नहीं करेगा, यानी पैर आखिरी तशहुद में बाहर नहीं निकालेगा, बैठते वक्त में कूल्हे पर नहीं बैठेगा। औरत कूल्हा ज़मीन पर टिका करके बैठेगी। औरत के बारे में ये फ़र्क बयान करते हैं। और यहाँ उम्मे दरदा
कैसे बैठ रही है, जैसे मर्द हजरात बैठते हैं, यानी मर्द हजरात भी तशहुद में कूल्हा टिका के बैठते थे, उम्मे दर्दा भी कूल्हा टिका के बैठती। वकानत फ़क़ीहा, उम्मे दर्दा ये फ़क़ीहा हैं, कुरान और हदीस को समझने वाली ख़वातीन में से, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं वो आलिमा है, मुफ्तिया है, वैसे ये समझदार औरतों में से थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की अच्छी तरह तशरीह जानती थी, एक आलिमा और फ़क़ीहा थी। ये मर्दों की तरह तशहुद कर रही हैं। दूसरी किताब है अब्द रब्बी बिन सुलेमान बिन उमैर शामी रहमहुल्लाह की, वो कहते हैं राइतु उम्मत दरदाई तरफ़उ यदैहा फिस्सलाती हज़्वा मनकिबैहा हीना तफ्तहिस सलाह, कि मैंने उम्मे दर्दा को देखा कि वो रफ़उल यदैन करती हैं और अपने हाथ को कान की लौ के बराबर ले जाती हैं जब नमाज का आगाज़ करती हैं। वहीना तरका, जब रुकू करती हैं तब रफ़उल यदैन करती हैं, और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हैं रफ़अत यदैहा, तो अपने हाथों को बुलंद करती हैं। वक़ालत, और कहती है रब्बना वलकल हम्द। तीसरी किताब सही बुखारी की मुअल्लक़ रिवायत को इमाम बुखारी ने उन्हीं अल्फाज के साथ अपनी किताब अत-तारीख़ुस-सग़ीर के अंदर मौसूलन इमाम मकहूल के वास्ते से जिक्र किया है, और शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने उसकी सनद को सिफ़त सलातिन नबी के अंदर सही करार दिया है। यह खुसूसी हदीस औरतों के बाब में इस बात की खुसूसी दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो ख़वातीन थी वो मर्दों की तरह ही नमाज पढ़ती थी, औरतों की नमाज का कोई तरीका अलग नहीं था। अगर इस हदीस के बारे में कोई ये कहता है सिर्फ एक औरत मर्दों जैसी नमाज पढ़ती थी और बकिया औरतें मर्दों जैसी नमाज नहीं पढ़ती थी, तो वो जहालत का सबूत दे रहा है। उसे अपनी इल्मी कोताही को कबूल करना चाहिए, जाके तहकीक करना चाहिए। इस हदीस में कतई ये जिक्र नहीं है कि सिर्फ एक औरत मर्दों जैसी नमाज पढ़ती थी, बल्कि रावी की नज़र जिस खातून पर पड़ी नमाज पढ़ते हुए उनको देख के बयान किया कि वो नमाज में ऐसा बैठी थी, वो नमाज में इस तरह रफ़ुल यदैन कर रही थी, है ना। तो उस सहाबिया की नमाज सुन्नत के अगर खिलाफ होती तो रावी हदीस ज़रूर टोक देते और ये जिक्र करते कि वो खातून नमाज में सुन्नत की मुखालफत कर रही थी, क्योंकि सहाबा उनकी आंखों के सामने कुछ गलती हो तो वो खामोश नहीं रह सकते। उनकी आंखों के सामने कोई नमाज ही नहीं, किसी भी मामले में गलती हो तो खामोश नहीं रहते। हमारे यहाँ चेहरा देखा जाता है, नाराज़ हो जाते, गुस्सा हो जाते, रिश्ता टूट जाता, दोस्ती ख़त्म हो जाती। हक बात कहो, अगरचे आपके खिलाफ ही क्यों ना मामला हो। हमने हक बोलना छोड़ दिया है, इसलिए मन मर्जी चलती है, और ये मन मर्जियाँ शरीयत में भी चलती है। मन मर्जी का मामला इसीलिए चल रहा है कि हमने हक बोलना छोड़ दिया। हम ये देखिए, सबको खुश रख नहीं सकते आप। जो सबको खुश रख ले जाए वो पक्का मुनाफिक है। अल्लाह को खुश रखो, सारे लोग खुश रह जाएंगे आपसे। लेकिन आप ये सोचेंगे, जो कहता है ना मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुनाफिक हो तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम चापलूस हो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, कैसे दुश्मन नहीं है? तुम कुरान हदीस पर अमल करो, वैसे दुश्मन पैदा हो जाएंगे। नबियों के दुश्मन मौजूद थे तो तुम्हारे कैसे नहीं? इसका मतलब तुम अपनी भी गाते हो, उनकी भी गाते हो। सच को झूठ, झूठ को सच, दिन को रात, रात को दिन, हर तरह से कहने को तैयार हो। गाय है उसको बैल कह दो, मान जाते हो। बैल है उसको गाय कह दो तो मान जाते हो। तो इस तरह से तो कोई दुश्मन नहीं रहेगा। इसीलिए ये मसले शरीयत तक पहुंच गए हैं। सबको खुश रखो। दर्स दिया जाता है, दर्स के अंदर क्या पढ़े क्या समझे बंद करके फिर रख दिया। क्या हुआ, इमाम साहब दर्स दिए थे, हाँ दर्स दिए थे, क्या सुने नहीं मालूम है। तो वो सुनाने समझाने वाला दर्स थोड़ी रहता है, वो तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। जब सुनाने समझाने वाला दर्स रहेगा तो उसमें दुश्मन भी पैदा होंगे, उसमें क्रॉस क्वेश्चन भी होंगे, उसके अंदर आप पर ऑब्जेक्शन भी आएगा, आपके मुखालिफ भी मौजूद रहेंगे, आपकी जमात में भी, आपके जमात के अलावा भी लोग मौजूद रहेंगे। तो ये बातें जब होंगी तब फिर
कोई रोक टोक करेगा जब, तो वहां पर ये होगा कि हाँ गलत हो रहा है। तो सहाबी रसूल गलत होते हुए देखते तो क्या टोकते नहीं थे? अगर उम्मे दर्दा की नमाज सुन्नत के खिलाफ होती तो जरूर टोकते। इसका मतलब उनका खामोश रहना इस बात की दलील है कि उनकी नमाज सुन्नत के मुताबिक थी। इस पसे मंजर में एक और बात जहन में रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है औरतों के सजदे के ताल्लुक से कहते हैं कि औरत जब सजदा करे तो ये बाजू बिछा के सजदा करे और अपनी पीठ को बिल्कुल नीचे रखे, मर्दों की तरह से पीठ उठाए ना, कमर को उठाए ना। क्यों? बेपर्दगी है उसके अंदर, सारी बेपर्दगी नमाज के अंदर है। वो बाजार में जाए तो वहां बेपर्दगी नहीं है, वो मजार पर जाए तो वहां बेपर्दगी नहीं है, वो पीठ रगड़ते हुए मर्दों के साथ एग्जीबिशन में जाए तो वहां बेपर्दगी नहीं है। सारी बेपर्दगी यही नजर आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इअतदिलु फिस्सुजूद, सजदे में एतदाल रखो। ला यबसुत अहदुकुम ज़िराअैहि इब्सितातल कल्ब, अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह से ना बिछाओ, अपने बाजुओं को कुत्ते की तरह से ना बिछाओ, यानी कि ये हिस्सा ऐसे रहना चाहिए, ये नीचे नहीं गिरना चाहिए कोहनी आपकी सजदे की हालत में। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी को मुखातब किया है। यहाँ सिर्फ मर्दों को खिताब नहीं है कि मर्द ही अपने कोहनियों को ऊपर उठाएगा, औरत नहीं उठाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको खिताब किया कि सजदे के वक्त कुत्ते की तरह बाजू ना फैलाओ। क्या इस हुक्म में औरत शामिल नहीं है? बिल्कुल शामिल है। अगर शामिल नहीं होती तो अल्लाह के रसूल औरतों को अलग से तरीका बताते, उनको अलग से हुक्म देते। मगर हदीस की किताबें आप खंगाल डालिए, कहीं नहीं मिलेगा कि औरतों की नमाज का तरीका अलग है। गोया पूरी बहस का खुलासा यह हुआ कि एक औरत अपनी नमाज ठीक उसी तरह पढ़े जिस तरह मर्द पढ़ता है, और मर्दों में भी वो मर्द जो रसूलुल्लाह की तरह नमाज अदा करता है उस मर्दों की कॉपी करे, उस मर्दों के तरीके को इख्तियार करे। नियत, इकामत, तकबीरात, रफ़ुल यदैन, क़याम, रुकू, क़ौमा, सजदा, जलसा, कादा, सलाम, सब कुछ हदीस की रोशनी में होना चाहिए। सारे अमाल मर्दों और औरतों के लिए एक जैसे। ऐसा नहीं है कि मर्द आदमी नाक पर हाथ बांधे या पेट पर और औरत सीने पर हाथ बांधे। कोई दलील इस तरह की नहीं मिलती है कि मर्द और औरत के हाथ बांधने के तरीके में इख्तिलाफ है। इसी तरह से कोई दलील ये भी नहीं मिलती है कि औरत सजदा ज़मीन से चिपक करके करेगी। इसी तरह से ये बड़ी बड़ी ख़वातीन हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नमाज की इमामत कराती थी। हाँ, अगर फ़र्क है किसी चीज़ के अंदर तो फ़र्क ये है कि औरत की नमाज बग़ैर दुपट्टे के नहीं होगी, उसका सर खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। मर्द का सर अगर खुला है तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन खुला मर्द का भी सर नहीं रहना चाहिए। ये ज़ेबो ज़ीनत में से है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ टोपी का एहतमाम करें, अमामा पगड़ी का एहतमाम करें, इसकी आदत डालिए आप। दूसरा, अगर फ़र्क है तो मर्द की तरह से औरत इमामत अगर कराती है तो सामने नहीं खड़ी होगी, जैसे मुसल्ला मर्द का आगे बिछा रहता है। औरत औरतों की सफ में ही दरमियान में खड़ी होकर इमामत कराएगी। फ़र्क है तो यही दो फ़र्क नज़र आता है। बाकी जो तरीक़ा है उस तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मर्द हाथ बांधता है वैसे औरत भी हाथ बांधे, जैसे मर्द रुकू सजदा करता है बराबर पीठ करके, वैसे ही औरत भी रुकू बराबर पीठ करके करे। सजदे में वो भी अपने पेट को रान से अलग रखे और अपने कोहनी को उठा करके रखे, बाजुओं को गिराए ना और ना ही पेट को रान से लगा करके रखे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी खातून से साबित नहीं है कि वो उनकी नमाजें जो है अलग हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितनी भी ख़वातीन हैं सब की नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक ही है। और आपने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। यहाँ एक मसला जो मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग औरतों की इफ़्फ़त और इस्मत और हया का नाम लेकर उनके लिए हया के एतबार से नमाज का मसनूई तरीका ईजाद किए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक नसीहत ये है कि ये लोग हदीस के मुताबिक उन्हें समझाएं
उन्हें अपना अपना तरीका मत बयान करें, दीन के अंदर अक्ल ना लगाएं। अगर दीन के अंदर अकली दलील कबूल होती, गुंजाइश होती, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा लौ कान दीन बिर्राई, अगर दीन के अंदर राय की, हमारे और आपके मशवरे की गुंजाइश होती, अक्ल की गुंजाइश होती, तो मोजे पर मसा नीचे किया जाता, ऊपर ना किया जाता। आप यहाँ अक्ल ना लड़ाएं कि इसमें हयादारी खत्म हो जा रही है ना। यही कह करके औरतों को की नमाज का तरीका अलग कर दिया गया, और यही कह करके औरतों को मस्जिदों में आने से भी रोका जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी, और आज भी जाकर के देखिए अरबों में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में अभी भी औरतों के लिए नमाज का तरीका, नमाज के लिए जगह खास की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर अहले हदीस मसाजिद जितनी है, तमाम मसाजिद के अंदर आप औरतों के लिए खुसूसी इंतज़ाम व इंसराम की जगहें पाएंगे पर्दे के साथ। अल्लाह ताला इस सुन्नत को मज़ीद लोगों को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए, हया ठीक है, औरत से भी मुताल्लिक है, मर्द से भी मुताल्लिक हया है, लेकिन जहाँ हया और पर्दे की चीज़ रहेगी वहाँ किया जाएगा। लिहाजा नमाज के ताल्लुक से औरतों के लिए जो मुनासिब अहकाम थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतों की हया का ख्याल नहीं था? क्या अल्लाह ताला को औरतों की हया का ख्याल नहीं था? अगर हया का ख्याल नहीं था तो फिर पर्दे का हुक्म क्यों दिया है? और अगर अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया तो नमाज के अहकाम में भी इसकी वजाहत करता अल्लाह ताला की औरतें बेपर्द हो रही हैं। तो ये सब बहाने हैं, बहाने बना करके ये कहा जाता है कि औरत की नमाज का तरीका अलग, मर्द की नमाज का तरीका अलग। मैंने दो बातें जो आपको बताई हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ मुख्तलिफ नहीं है मर्दों की नमाज के तरीके से। इसलिए हमें अपने घर में औरतों के नमाज के तरीके को चेक करना चाहिए। हम जैसे नमाज पढ़ते हैं उसी तरीके से औरतों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म देना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि आपकी नमाज बगैर दुपट्टे के, बालिग हो गई औरत तो बगैर दुपट्टे के उसकी नमाज कबूल नहीं है। औरत इमामत करा रही है तो आगे बढ़ के इमामत नहीं करा सकती है, दरमियान में खड़ी होकर औरतों की इमामत कराएगी। यही दो फर्क है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। न सीने और नाक पर हाथ बांधना, न तशहुद में बैठक कर, और न ही इसी तरह से सजदे की कैफियत में चेंजिंग है। तो इसका ख्याल रखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सही इल्म हासिल करके अपनी नमाजें, अपने घर में ख़वातीन की नमाज़ों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।